Good morning student. I am Abda ma'am. Today I will explain class 6 हिंदी chapter 6 अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम इन्होंने कई नई तकनीकी की खोज की, तरह तरह की तकनीक की खोज की इन्होंने। यहाँ वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान ADA में स्वदेशी होवर फ्रट्स का डिज़ाइन करने का काम भी किया। इससे इसकी सफलता प्रयोग ने और अधिक शक्तिशाली विमान तैयार करने की प्रेरणा दी। मतलब सभी को इससे प्रेरणा मिला कि ताकि वो लोग भी ये काम कर सकें। सन 1962 से 1983 के बीच इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विभिन्न पदों पे भी रहे। सन 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में छोड़ा गया। इस सफलता के लिए इन्होंने 25 जनवरी सन 1983 को पद्मा भूषण से अलंकृत किया गया। मतलब जब उन्होंने इस कार्य को अच्छे से किया तो उसे सम्मान भी दिया गया। फिर उन्होंने छोटे बड़े माध्य यानी अनेक प्रकार के मिसाइलें और प्रक्षेपास्त्र का विकास भी किया। मतलब नई चीज़ का फिर उन्होंने दोबारा विकास किया। 27 जुलाई 1983 को ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। अग्नि उनका सपना था, इसलिए इस प्रकार उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक तेजस्वी नामक में लिखी। मतलब ये जो घटना घटी है इन्होंने अपनी तेजस्वी पुस्तक में भी लिखी। डॉक्टर कलाम के अनुसार स्वप्न ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर स्वप्न ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार भी जन्म नहीं लेंगे। स्वप्न पर भी सफलता टिकी होती है। अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं, अगर हमने कोई भी काम को सपना देखा कि हमें ये काम करना चाहिए तो हमें वो काम हमारा ज़रूर पूरा होता है। लेकिन अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे तो आपका काम कैसे पूरा होगा? ठीक है। इसके बाद उन्होंने त्रिशूल 1985, पृथ्वी 1988, नामक नागा और आकाश 1990 प्रक्षेपास्त्र बनाए, जिसके लिए सन 1990 में इन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर सन 1997 को इन्होंने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम 18 जुलाई सन 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपने भाषण में कहा, हमें ऐसी दूरदर्शिता चाहिए, एक दृष्टि दूसरी दृष्टि, जिससे हमारे देश भारत आगामी 2020 ईस्वी तक विकास वैज्ञानिक देश में परिवर्तित हो जाए। सन 27 जुलाई को 2015 को ये मिसाइल मैन हम सबको छोड़कर चले गए तथा उनका जाना हमारे देश के लिए कभी पूर्ण न होने वाली क्षति थी। उनकी मृत्यु दिल के दौरा के समय हुई। मतलब बोल रहा है कि अब्दुल कलाम जो हैं इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए लोगों के लिए जो हमेशा आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और हमेशा समाज की भलाई के लिए ही इन्होंने अपना कार्य को पूरा किया। युवा के लिए इसका संदेश था, अलग तरीके से सोचे कुछ नए करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं तथा असंभव को हासिल करें। अगर हम किसी चीज़ को चाहेंगे, भले ही वो असंभव हो, थोड़ी हमें कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमें वो अपने काम को पूरा करना चाहिए ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें और हम उसे हासिल कर सकें। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। थैंक यू, टेक केयर।